శుభప్రదం. అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ఐశ్వర్య రాజేష్. హలో అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ రుతిక నాయక్. మనకి ఒక మెగా ఫ్యామిలీ షాపింగ్ డెస్టినేషన్ రెడీగా ఉంది. మన శుభప్రదం గ్రాండ్ షాపింగ్ మాల్ ఆఫ్ మెగా ఫ్యామిలీ. గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ ఆన్ October 17th. కుంటకాల్లో నేను వస్తున్నాను, మీరు రండి. ఓపెనింగ్ ఆఫర్స్, సర్ప్రైజెస్ చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాయి. సో వాట్ ఆర్ యు గైస్ వెయిటింగ్ ఫర్? రండి, మనం అందరం కలిసి షాపింగ్ చేద్దాం. శుభప్రదం మెగా షాపింగ్ మాల్, ఫ్యామిలీ ఫస్ట్. సీ యూ ఆల్ దేర్. బాయ్. శుభప్రదం. विशाखापट्टनम के बशमूल नेल्लूर तक के आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में तूफान का मोंथा का असर मुसलसिल बढ़ता जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में तूफान मजीद शिद्दत अख्तियार कर सकता है। हुक्काम ने कहा है कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले और हेल्पलाइन नंबर ज़ेर राब्ता रखें। और एक रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में तूफान का असर शुरू हो चुका है। पहले आसमान पर इस तरह के सियाह बादल मंडलाए, फिर बारिश शुरू हुई। कुछ जगहों पर तूफानी हवाएं चली। आंध्र प्रदेश की साहिली पट्टी पर नेल्लूर से लेकर विशाखापट्टनम तक तूफान मोंथा का असर मुसलसिल बढ़ता जा रहा है। विशाखापट्टनम में सुबह से मूसलाधार बारिश जारी है, जिसके बाद शहर की सड़कें जलथल हो चुकी हैं। कई इलाकों में बारिश की मकदार 50 से 70 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। तूफान की वार्निंग के पेश नज़र ग्रेटर विशाखा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सिटी ऑपरेशन सेंटर पूरी तरह अलर्ट है। अमले को 24 घंटे अवाम की इमदाद के लिए सरगर्म रखा गया है। बताया गया है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरी टोल फ्री नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तेज हवाओं के बाद विशाखा के कैलासपुरम और एनजीओस कॉलोनी में दरख्त गिर गए हैं और कुछ मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक साहिली पट्टी पर 90 से 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। काकीनाडा के साहिल पर समंदरी लहरें बढ़ चुकी हैं। एहतियाती तौर पर बीच रोड मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। अगरचे साहिली इलाकों में फिलहाल हालात काबू में हैं, मगर तूफान के करीब आने के साथ ही इंतजामिया ने चौकसी बढ़ा दी है। तूफान की वजह से नेल्लूर जिले के सोमाशिला प्रोजेक्ट से पानी का इखराज किया जा रहा है, ताकि ज़ख़ीरे आब में दबाव को कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी न्यूज़। आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में तूफान के हवाले से विशाखापट्टनम साइक्लोन वार्निंग सेंटर के ड्यूटी ऑफिसर जगन्नाथ कुमार ने जानकारी दी। कल रात खलीज बंगाल में बना हुआ डीप डिप्रेशन शिद्दत इख्तियार करते हुए तूफान मोंथा में तब्दील हो गया। इम्कान है कि तूफान शुमाली मगरिब की सिमत बढ़ते हुए कल सुबह तक शदीद तूफान में बदल जाएगा और मछलीपट्टनम के साहिल को उबूर करे। Yesterday's deep depression over southeast Bay of Bengal intensified into a cyclone Montha over southeast and adjoining southwest Bay of Bengal yesterday at 23:30 hours IST. And it now lies over as a cyclonic storm over southwest and adjoining west central Bay of Bengal and adjoining southeast Bay of Bengal today morning. And it now is at a distance of 520 kilometers east southeast of Chennai, 570 kilometers southeast of Kakinada, 600 kilometers southeast of
Visakhapatnam, 750 kilometers south of Gopalpur. It is likely to move north-northwestwards and intensify into a severe cyclonic storm by tomorrow morning, that is 28th October. Continuing to move further north-northwestwards, it is very likely to cross Andhra Pradesh coast between Machilipatnam and Kalingapatnam around Kakinada during evening. आंध्र प्रदेश में बढ़ते हुए तूफान मोंथा के खतरात के पेश नज़र रियासती हुकूमत अलर्ट हो चुकी है। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने सेक्रेटरिएट में हंगामी जायजा इजलास मुनक्किद किया। वजीर आला ने RTGS कंट्रोल रूम के जरिए आला ओहदेदारों से बातचीत की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों के दौरान कृष्णा, गुंटूर, NTR, पालनाडु और मगरबी गोदावरी अजला में मौसलाधार बारिश से बहुत भारी बारिश का इम्कान है। वजीर आला ने हुक्काम को हिदायत दी है कि हर घंटे तूफान के पेश रफ्त पर नजर रखें, नदी नालों और आबी रास्तों को मौसर बनाएं ताकि पानी की निकासी में कोई रुकावट ना पड़े और फसलों के नुकसान से बचने के लिए पेशगी इक़दाम किए जाएं। वजीर आला नायडू ने वजीर नारा लोकेश को वजीर आज़म के दफ्तर से करीबी राब्ता रखने की हिदायत दी। दरे असना वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी फ़ोन पर चंद्रबाबू नायडू से बात करके सूरत हाल का जायज़ा लिया। वजीर नारा लोकेश ने कहा कि मुतासिरा इलाकों के अवामी नुमाइंदे मैदान में मुतहरिक रहें और तमाम सरकारी व इत्तेहादी जमातों के कारकुन रिलीफ सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने तूफान मोंथा के पेश नज़र तमाम अवामी नुमाइंदों और सरकारी महकमों को आला पैमाने पर तैयारियां बरकरार रखने की हिदायत दी है। नारा लोकेश ने कहा कि तूफान के असरात सबसे ज़्यादा होने वाले इलाकों में मुंतखब अवामी नुमाइंदे मैदान में मौजूद रहें और हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। उन्होंने हिदायत दी कि काकीनाडा के करीब तूफान के साहिल अबूर करने का इम्कान है, इसलिए मुकामी अहदेदार और अवामी नुमाइंदे मुश्तरका तौर पर सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए अवाम को फौरी इमदाद फराहम करें। वजीर ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो इत्तेहादी पार्टियों के कारकुन भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लें। मुतासरा साहिली और लंका इलाकों में रिलीफ कैंपस कायम करने का हुक्म दिया गया है। ऐसे कैंपस में बेघर अफराद के लिए खाने पीने का इंतज़ाम रखा जा रहा है। तिब्बी महकमा के अमला से कहा गया है कि वो इन्फेक्शन फैलने से बचाव के इक़दाम करें और इमरजेंसी सर्विस के लिए एम्बुलेंस और अद्वियात दस्तियाब रखी जाए। बरक़ी और मौसलाती निज़ाम में खलल ना आए, इसलिए मुतालिका महकमों और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को तैयार रहने की हिदायत दी गई है। नारा लोकेश ने कहा कि तमाम महकमे 24 घंटे अलर्ट रहें और तूफान से मुतासिर अवाम को फौरी मदद फराहम करें। खतरनाक समंदरी तूफान मोंथा के मुमकिन आसात के पेश नज़र साउथ सेंट्रल रेलवे के विजयवाड़ा डिवीजन ने हंगामी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। महकमा रेलवे ने मुसाफिरों की सलामती को अव्वली तरजीह देते हुए तमाम शोबों को हाई अलर्ट पर रखा है। जनरल मैनेजर संजय कुमार श्रीवास्तव ने आज विजयवाड़ा में जायजा इजलास की सदारत की, जहां रेलवे अफसरान ने तैयारियां की तफसील पेश की। तमाम महकमे ऑपरेशन, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कमर्शियल और मेडिकल मुसाफिरों और अमले की हिफाजत के लिए चौकस है। दूसरी जानिब ईस्ट कोस्ट रेलवे ने तूफान मुंथा के 22, 27, 28 और 29 अक्टूबर को 43 ट्रेनें मनसूख करने का ऐलान किया है। यह फैसला विशाखापट्टनम के रास्ते गुजरने वाली ट्रेनों की हिफाजत के पेश नज़र लिया गया है। इस दौरान जिला एल्लूरू के SP प्रताप शिवा कुमार ने ज़िले के लोगों से अपील की है कि वो एहतियाती इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि 27, 28 और 29 तारीख को तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि गैर ज़रूरी सफ़र को मुलतवी करें और टॉर्च और बैटरियाँ आसानी से दस्तियाब होने को यकीनी बनाकर बिजली की मुमकिन बंदिश के लिए तैयारी करें। SP ने मज़ीद कहा कि बोसीदा ढांचों, शीट्स या महफूज किया जाना चाहिए ताकि इन्हें ख़तरनाक बनने से बचाया जा सके। 28వ తారీఖు 29వ తారీఖు కూడా అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వేగంగా గాలులు వీచే అవకాశం కూడా ఉంది కాబట్టి మీరు ఏదైనా అత్యవసరమైతే తప్ప మీ ప్రయాణాలను కొంచెం వాయిదా వేసుకోవడము, తర్వాత మీ ఇంట్లో ఛార్జింగ్ లైట్స్ కానీ ఈ ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించిన కోతలు ఉండే అవకాశం ఉంది తుఫాను ప్రభావితంతో. సో మీ దగ్గర టార్చ్ లైట్స్, బ్యాటరీస్ అన్ని ఎక్విప్ చేసి పెట్టుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. ఇంకొకటి, మీ దగ్గర ఏదైనా లూజ్ షెడ్లు కానీ, హోర్డింగ్స్ కానీ, ఏదైనా లూజ్గా రేకులు ఎగిరిపోయేలాంటివి ఉంటే అవి ఎగిరిపోవడమే కాకుండా వేరే వాళ్ళకు కూడా ప్రమాదకారకంగా తయారవుతాయి. आपको रखे बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।